सुरक्षा, सुशासन और सहकारिता को नई दिशा दी है। हमें उनके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, उत्तराखंड के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती ऋतु भूषण खंडूरी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्रीमान अजय टमटा जी, महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय भट्ट जी, शिव अरोड़ा जी, मंच पर उपस्थित जिन्होंने पूरे देश को योग, आयुर्वेद और भारतीयता के तरफ ले जाने में बड़ा योगदान किया है, ऐसे पूजनीय बाबा रामदेव जी, डॉक्टर सुनील राय, अध्यक्ष यूपीएस शिक्षण संस्थान, श्री पवन अग्रवाल जी, राज्य के मुख्य सचिव महोदय, यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और आज उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए यहां पधारे हुए सभी उद्योजक भाइयों बहनों और उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। मित्रों, जब भी मैं उत्तराखंड में आता हूं तब एक नई ऊर्जा लेकर वापस जाता हूं, क्योंकि उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में बैठे हुए देवी देवताओं का, मां गंगा, यमुना का और अनेक यहां पर बैठकर आध्यात्म की अहलेख जगाने वाले संतों का आशीर्वाद यहां आने के साथ ही प्राप्त हो जाता है। मैं हमेशा उत्तराखंड से चेतना लेकर ही वापस गया हूं। ये उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहते हैं। एक और तो पर्वत की चोटियां पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को आध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाने का काम करती हैं। यहां बसे हुए संत महात्मा हजारों वर्ष से गंगा के साथ बहती अपनी भारतीय संस्कृति को और मजबूत और पावन करने का काम कर रहे हैं। और यहां की नदियां आधे भारत का पीने का पानी, खेती का पानी और जीवन को दान करने का काम यहां की नदियां करती हैं। प्रकृति और संस्कृति, इसका यहां एक अनूठा संगम हमें देखने को मिलता है। परंतु आज यहां पर उत्तराखंड के विकास उत्सव के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, एमओयू लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज
1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो हमेशा से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे होता है, परंतु मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1,00,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज यहां पर 1,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, टायर 2 और टायर 3 शहरों तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने औद्योगिक विकास और पर्यावरण, ये दोनों के बीच में संतुलन भी स्थापित किया है, रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है और नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ समग्र उत्तराखंड के विकास का एक नया खाका पुष्कर सिंह ने खींचा है। मैं पूरे पेंडोल को कहना चाहता हूं, एक बार जोर से पुष्कर सिंह के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। आज यहां पर 5 लोकार्पण और 14 शिलान्यास हुए, 1271 करोड़ के अलग अलग काम की शुरुआत यहां पर हुई। भाइयों बहनों, जब उत्तराखंड के वासी उत्तराखंड के राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। परंतु बाद में जो राज्य के विकास के पंडित है वो चर्चा करने लगे कि छोटे राज्यों की कल्पना सफल होगी या नहीं होगी। आज मैं सबको कहना चाहता हूं, अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये तीनों राज्य अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ने की शुरुआत, और उसमें सोने में सुहागा हुआ। 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, अटल जी ने बनाया और मोदी जी ने संवारने का काम किया। और उसके बाद लगातार यहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। मोदी जी ने विकास का जो पूरे देश के अंदर एक खाका खींचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्टता लानी हो, देश की औद्योगिक विकास की नींव डालनी हो, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने कई रिकॉर्ड बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में सिर्फ 10 साल में 60% वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की। ग्रामीण क्षेत्रों में नई 8 लाख किलोमीटर गांव को जोड़ने वाली सड़कें बनाने का काम किया है। 333 जिलों में सुविधाजनक
वंदे भारत ट्रेन पहुंची, 45,000 किलोमीटर का रेलवे कई लाइनों का विद्युतीकरण हुआ, 88 नए हवाई अड्डे बने और इनलैंड वाटरवे कार्गो में 11 गुना वृद्धि ये 10 साल में हुई। भाइयों बहनों, और इस सब का नतीजा है कि अटल जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी 10 साल में 11वें नंबर पर से चौथे नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आए। और आप लोग चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था से खुश हो, मगर मेरी बात आज घर जाकर अपनी डायरी में लिख लेना, 2027 में हम विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जिस तेज गति से विकास आगे बढ़ा है, निर्यात हमारा 2 गुना हुआ सर्विस का और 76% निर्यात बढ़ा। हम कई सालों से सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। एक जमाने में कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, औद्योगिक विकास हो तो गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। ये मिथक को नरेंद्र मोदी जी ने गलत साबित किया। इस देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का दवाइयों का और हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा खर्चा माफ हो गया। 16 करोड़ घरों में आजादी के बाद पहली बार नल आया। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया। 13 करोड़ घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचा और 3 करोड़ घरों में पहली बार बिजली आई और 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और ये सब करते करते 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने 2047 विकसित भारत की कल्पना की है। एक संकल्प देश के जनता के सामने रखा है। मगर मैं आज देवभूमि के प्रिय वासियों को कहकर जाना चाहता हूं, विकसित उत्तराखंड का बगैर विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। जब तक हमारे छोटे राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। पूर्व के राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छोटे राज्यों के विकास पर और पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। और जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, एक ज्योतिर्लिंग, 3 शक्तिपीठ, 4 धाम, पंच प्रयाग, पंच केदार और सप्त बद्री जहां विराजमान हो, इसके विकास को कोई नहीं रोक सकता। भाइयों, कोई नहीं रोक सकता। जरूरत थी एक सातत्यपूर्ण नीति जो हमारी सरकार ने देने का काम। जरूरत थी मेहनत कर कर यहां पर उद्योग के प्रति रेड कारपेट बिछाने का वातावरण बनाने की, वो हमारी सरकार ने की। जरूरत थी यहां पर पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने की, जो हमारी सरकार ने किया है। जरूरत थी अच्छी कानून और व्यवस्था लाने की, वो पुष्कर धामी लेकर आए थे। और जरूरत थी 24 घंटे 365 दिन
पर्यटक आते रहे, ऐसी संरचनाओं को बनाने की वो भी पुष्कर सिंह धामी ने बनाया है। और 360 डिग्री दृष्टिकोण से ऑफ सीजन ही न हो, इस तरह से हमारे टूरिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने भी उत्तराखंड को देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे याद है कुछ एक्टिविस्ट जब हमारे 4 धाम के बारमासी रोड को, ऑल वेदर रोड को रोकने का प्रयास कर रहे थे, मोदी जी ने बड़ी शिद्दत के साथ भारत सरकार के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया और ऑल वेदर रोड को 4 धाम तक पहुंचाने का काम किया। कुछ काम बाकी है, 8-10% जिस दिन ये काम हो जाएगा, 12 माह हमारे उत्तराखंड में पर्यटकों का तांता लगेगा। भाइयों बहनों, 2700 करोड़ से हेमकुंड साहिब तक, गोविंद घाट से 12 किलोमीटर लंबा रोपवे और 4000 करोड़ से सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे, ये आने वाले दिनों में पूरे विश्व से पर्यटक को यहां खींचने का काम करेंगे। और श्रद्धालुओं को लिए कई ऐसे रोड बनाए जो दिल्ली के साथ जोड़ने का काम किया। एक राज्य में मुझे तो आश्चर्य होता है, एक छोटे से राज्य ने इतनी ढेर सारी पॉलिसियां बनाई और एक स्थायी पॉलिसी के कारण औद्योगिक निवेश का वातावरण बना। टूरिज्म पॉलिसी बनी, एमएसएमई पॉलिसी बनी, स्टार्टअप पॉलिसी बनी, फिल्म सिटी पॉलिसी बनी, सर्विस सेक्टर के लिए पॉलिसी बनी, आयुष के लिए पॉलिसी बनी और सारे अप्रूवल सिंगल विंडो कर उद्योगपतियों का बहुत सरलीकरण करने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। मैं फिर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां मैं आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक उपचार और जैविक खेती, ये चारों आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास का आधार बनने वाले हैं। और चारों क्षेत्रों में यहां परंपरा भी है, वातावरण भी है और जनता की श्रद्धा भी। ये चारों क्षेत्रों में अनेक गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट और टूरिस्ट को लाने की एक बहुत बड़ी संभावना पड़ी है। यहां जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बने हैं, ये निर्यात और लॉजिस्टिक को आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, उसमें प्लग एंड प्ले की सुविधाएं खड़ी हो रही है। स्टार्टअप के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं और एक प्रकार से यहां विकास का समग्र वातावरण पुष्कर सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई इरादा नहीं था, परंतु ये कांग्रेस के लोग जो है वो किसी भी अच्छे काम में, जैसे कोई दूध में नींबू निचोड़ देता है ना तो दूध फट जाएगा, इसी प्रकार से राजनीति करने के आदि। सुबह सुबह ट्वीट किया, अमित भाई उत्तराखंड को क्या मिला वो कह कर जाना। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, मैं तो उत्तराखंड को क्या दिया भारत सरकार ने इसका हिसाब देता हूं, मगर आप जरा, आपकी 10 साल सरकार थी तब क्या किया उसका हिसाब देंगे क्या? वो नहीं देंगे तो दोनों हिसाब मैं ही दे देता हूं। भाइयों बहनों, 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार चली, उत्तराखंड को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 53,000 करोड़ रुपया दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, 53,000 करोड़। अब 10 साल सरकार उनकी भी चली, 10 साल सरकार हमारी भी चली
उन्होंने 53,000 करोड़ दिया 4 से 14 में, मोदी जी ने 14 से 24 में 1,86,000 करोड़ रुपया दिया। 3.5 गुना ज्यादा। इसके अलावा 31,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए, 40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए और 100 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए। ये सब इकट्ठा करते हैं तो आपसे 4.25 गुना ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम। और मैं आज कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब राज्य का भला होता है तो हवन में हड्डियां डालने का काम बंद करो, वरना जो थोड़े लोग बचे कुछे दिखाई पड़ते हो, वो भी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ोगे, पूरा साफ हो। जब राज्य का विकास हो रहा हो, राज्य आगे बढ़ रहा हो, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है कि राज्य के विकास में इसका समर्थन करे। इसकी जगह ये नकारात्मक राजनीति की जो शुरुआत करी है, उसका एकमात्र रास्ता है पुरुषार्थ से विकास के लिए आगे बढ़ना। और मोदी जी ने विकास के साथ विरासत को भी जोड़ा है। भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा, ये तीनों को छोड़े बगैर दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतारा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी भी थके बगैर बाकी का जो 254 बचा है, उसको एक बार जमीन पर उतारने का काम करिए। मोदी जी और उनकी पूरी सरकार इस देवभूमि के साथ है। ये देवभूमि वालों को मैं वादा कर चाहता हूं, फिर से एक बार आप सभी को, उत्तराखंड की पूरी टीम को और जिन्होंने विशेष कर निवेश करा है, वो सभी उद्योजकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और साधुवाद। मेरे साथ एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी, आपके प्रोत्साहन उत्साह